गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिवीजन करेंगे हैलो एल्केन की प्रिपरेशन का और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस का। लास्ट रिवीजन में हमने कुछ प्रिपरेशन कर ली थी, जिसमें कि हमने अल्कोहल से PCl5 की रिएक्शन करा के और आपका अल्कोहल से हैलोजन एसिड की रिएक्शन करा के बनाया था। तो आज जब प्रिपरेशन करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2. This is the best method for the preparation of क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन डेरिवेटिव्स बनाने का ये बेस्ट मेथड है। और ये क्यों बेस्ट है अभी आपको सामने पता चल जाएगा। हम कोई अल्कोहल लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज अल्कोहल, एंड व्हेन वी रिएक्ट विद SOCl2, तो व्हाट हैपेंड, दिस OH ग्रुप, आप देख रहे हैं ये OH है, OH मीन्स अल्कोहल है, ये Cl से रिप्लेस हो जाता है और यू विल गेट R सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस HCl प्लस SO2। 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें, जिसमें ये आपका हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन, और जो 2 और प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक HCl बन रहा है और एक SO2 बन रहा है। ये दोनों के दोनों गैसेस हैं। तो ये दोनों गैसेस फॉर्म में हैं, तो ये लिबरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सिर्फ ये चीज़ बची रह जाती है और प्योरीफाई करना आसान होता है। क्योंकि ये दोनों गैसेस प्रोडक्ट हैं, तो हमें हैलो एल्केन एस्टिमेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस वजह से क्लोरोएल्केन बनाने का ये मेथड जो है वो बेस्ट मेथड माना जाता है। हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट मेंबर आई एम टेकिंग, दिस इज CH3OH, इसको हम मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल, या इसे हम कॉमनली मेथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। कॉमन नेम मेथाइल अल्कोहल होगा और IUPAC नेम मेथेनॉल होगा। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, बिल्कुल इजी है, ये OH हटेगा और Cl आएगा, दैट्स मीन CH3Cl यू विल गेट एंड HCl SOCl2। एक रिएक्शन हम और एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। CH3CH2OH, दिस इज ब्यूटेनॉल, और जब हम इसका रिएक्शन करते हैं SOCl2 से, सो सिमिलरली ये OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस HCl प्लस SO2। स्टूडेंट्स, आपको जो सा क्लोरो डेरिवेटिव बनाना है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन या टर्शरी में कोई बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अल्कोहल ले लेंगे। अगर आपको यहाँ पे बनाना है 2-क्लोरोब्यूटेन, तो आप यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल ले लेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं इसी पे। ये देखिए, ये साइक्लिक अल्कोहल है, इसका नेम है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल या साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल कह सकते हैं इसको। और अगर इसकी रिएक्शन आप SOCl2 से करा दें तो आपको क्या मिलेगा, रिंग, दिस इज साइक्लोहेक्साइल ग्रुप एंड Cl plus HCl plus SO2. This is cyclohexyl chloride you will get. लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे हम फिनॉल लेते हैं जो कि अल्कोहल
ही है एक तरह से, लेकिन इसमें OH ग्रुप का किससे अटैच होता है, एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। तो अगर अब आप इसकी रिएक्शन करेंगे SOCl2 से तो आप ये नहीं बना पाएंगे। जो आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो रिंग से जिसके अंदर सर्किल बना हो, या आप ये कहें इस तरह से हो, डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो, उस केस में अगर आप करते हैं तो इस बॉन्ड को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, क्लीवेज नहीं होगा और OH हट के Cl नहीं आ पाएगा। दैट्स मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस एंड द रिएक्शन विल नॉट बी हेल्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट मेथड हेलो एल्केन बनाने का, स्पेशली क्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने का। द मेथड्स नेम इज बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड thionyl chloride. Now next moving towards the other reaction. ब्रोमो डेरिवेटिव्स बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसे हम बोलते हैं हांस-डिकर रिएक्शन। हांस-डिकर रिएक्शन के थ्रू हम ब्रोमो डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। हांस-डिकर रिएक्शन इसमें क्या होता है, हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है R सिंगल बॉन्ड COOH। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम इस H को हटा दें यहाँ से, सो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, H पॉजिटिव हट गया, और इस जगह पे हम अगर Ag पॉजिटिव लगा दें तो ये आपका बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यू कैन से सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। और जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट को हीट करते हैं Br2 के साथ में, हीट करने पे तो इसमें से CO2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, Ca2 हट जाएगा और AgBr बन जाएगा। दैट्स मीन यू विल गेट CO2 प्लस AgBr। 1 Br replaces this whole group that will form RBr। और इस तरह से आप ब्रोमो डेरिवेटिव्स बना पाएंगे। ये मेथड ब्रोमो डेरिवेटिव्स बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, और इसका एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। when it is heated with bromine Br2, so you will get CH3Br प्लस CO2 और प्लस AgBr। ऐसा नहीं है कि मैं ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। और रिवीजन में सारी रिएक्शन तो नहीं कराई जा सकती हैं, लेकिन आप इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन है उसे करेंगे। जो पहले आपको नोट्स कराए गए हैं या वीडियोस आई थी, उन वीडियोस को मिला करके आप इसको देखेंगे, दोनों वीडियो को। और तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आपकी 2 क्लासेस चलती हैं, एक लाइव क्लास चलती है, एक रेमेडियल क्लास चलती है। उन दोनों के अकॉर्डिंग आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं आपका, रिंग सिंगल बॉन्ड COOH, ये मैंने सिल्वर बेंजोएट लिया है यहाँ पे। और जब हम इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराएंगे और हीट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, ये CO2 हट जाएगा, AgBr हट जाएगा और बन जाएगा फिनाइल रिंग Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा इस मेथड से। अगर आप आइडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट मेथड आपको बताना चाहूँगा। आइडोबेंजीन
आइडोबेंजीन का बेस्ट मेथड है आपका फिंक्लस्टीन रिएक्शन। या आइडो एल्केन बनाना चाहते हैं तो फिंक्लस्टीन रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हैं। कोई भी हेलो एल्केन हो, RCl हो, RBr हो, RF हो, आप उससे RI बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? RI। तो आप उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कर दें, CCl4 या एसीटोन दोनों में से कोई चीज़ ले सकते हैं। तो आपको ये Cl Br और F रिप्लेस होकर के I मिल जाएगा और NaCl NaBr या NaF तीनों में से जो चीज़ आप ले रहे हैं, अगर आपने ये लिया है तो ये बन जाएगा, साथ में ये लिया है तो ये बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम फिंक्लस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि I बनाना थोड़ा मुश्किल है, सपोज़ कोई कन्वर्ज़न आपको दिया जाए, जैसे बोलते हैं प्रोपीन से प्रोपीन टू आइडोप्रोपेन, 1 आइडोप्रोपेन, ये आप बनाना चाहते हैं। तो अगर हम प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 को HI से हम रिएक्शन कराएं तो मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों ही केस में I आपकी इस पोजीशन पे लगेगा, 2 आइडोप्रोपेन बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे HBr से रिएक्शन करानी पड़ेगी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लेना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या हम कह सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br यहाँ पे नहीं अटैच होके यहाँ अटैच होगा और ये आपका कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और 1 ब्रोमोप्रोपेन को हम आसानी के साथ 1 आइडोप्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस रिएक्शन के थ्रू? बाय फिंक्लस्टीन रिएक्शन, बाय द रिएक्शन ऑफ NaI, CCl4 and acetone. So you will get CH3 CH2 CH2I. Dear student, this is not easy. आप जनरली क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। आप यहाँ पे HI ले लेते हैं और यहाँ पर ऑक्साइड या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिख देते हैं। आप सोचते हैं कि HI यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन HI के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं होता है। और अगर आप फ्लोरो डेरिवेटिव्स बनाना चाहते हैं किसी और डेरिवेटिव्स से, तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर फ्लोरो एल्केन बनाना है तो उसका सिंगल मेथड आपका स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर आपके पास RI है, RBr है, RCl है और आप उसकी रिएक्शन AgF से करा दें HF की प्रेजेंस में, तो ये IBrCl हट के F आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका RF। और जो भी आपने यहाँ पे लिया है, RI लिया है तो AgI बन जाएगा। अगर आपने Br लिया है तो AgBr बन जाएगा और Cl लिया है तो AgCl बन जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं एक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस AgF। याद रखिएगा यहाँ पे कोई फ्लोरेटिंग एजेंट लेना ज़रूरी है, HF लेना ज़रूरी है, या कोई और ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक्सेस में F हो, तो आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F प्लस AgBr।
तो मोस्ट ऑफ दी प्रिपरेशन आपकी हो गई हैं और मैंने हेलो एरीन में, इसको आप अच्छे से देखिएगा, कॉपी करिएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं रेमेडियल क्लास में, अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी अगर हम हेलो एरीन की बात करें प्रिपरेशन की, दैट्स मीन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, उनके बनाने के बारे में बात करें तो कल मैंने सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन के बारे में बताया था आपको। उसके बाद मैं एक और फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड बताता हूँ। फ्लोरोबेंजीन, इसको हम बाल्ज़-शीमैन रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाल्ज़-शीमैन, देखिए इसमें बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन, दिस इज डाईएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करेंगे? HbF4, और हीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में। सो ये जो पार्ट है पूरा, ये यहाँ से रिमूव कर जाएगा और फाइनली आपको बेंजीन रिंग and F will get. You will also find HCl, N2 and BF4. This is the single method for the preparation of फ्लोरोबेंजीन। या तो आप इससे बना सकते हैं या आप स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्वार्ट्स रिएक्शन इतनी फिजिबल नहीं है। फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये बेस्ट मेथड है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल्स हम नहीं लिख सकते, ओनली सिंगल एग्जाम्पल है इसका, तो आप इसको कॉपी करेंगे। अगर हम आइडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, हम आइडोबेंजीन बनाने के लिए सबसे अच्छा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से ही रिएक्शन कराएंगे। आइडोबेंजीन, दिस इज बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और इसकी हम रिएक्शन अगर Ki के साथ करा दें, हीट कर देते हैं, तो हमें बहुत इजीली आइडोबेंजीन बन जाता है। आइडोबेंजीन प्लस KCl और प्लस नाइट्रोजन गैस। तो सारे तरह की प्रिपरेशन हमने सीख ली हैं। अब हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन कई तरह से रिएक्शन करते हैं, उसमें एक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग है कि उसका जो अल्काइल पार्ट है वो उससे जो हैलोजन जुड़ा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज कीजिए दिस इज हेलोएल्केन RX, और इससे हम ये वाले पार्ट को न्यूक्लियोफाइल जिसे बोलते हैं, इसे रिप्लेस कर दें किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये X को रिप्लेस कर देगा और आपकी जो रिएक्शन बनेगी R सिंगल बॉन्ड NU प्लस X निगेटिव। जैसे हम एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं तब आप अच्छे से जान पाएंगे। अगर हमने CH3 CH2 Br लिया है और यहाँ पे हम KOH एक्वस ले रहे हैं। इसमें एक्वस लेना इसलिए ज़रूरी है, जब हम वाटर इसमें मिलाएंगे तो ये K पॉजिटिव और OH निगेटिव में स्प्लिट कर जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। इसका OH निगेटिव इस Br को रिप्लेस कर देगा और आप आसानी के साथ CH3 CH2 OH प्लस Kb बना पाएंगे। स्टूडेंट, इस रिएक्शन में हमको क्या सीखना है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं।
और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी सब्सटेंस को रिप्लेस करता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह की होती हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 SN1 रिएक्शन, नंबर 2 SN2 रिएक्शन। यानी कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन किस तरह से आइडेंटिफाई करी जा सकती है? SN1 रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे, और कौन सा ग्रुप होना चाहिए? यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, और आर्डर रिएक्शन की 1 होनी चाहिए। सपोज कीजिए अगर आप कोई रिएक्शन लेते हैं जिसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C H H एंड Br, ये कोई रिएक्शन है। इसमें ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में जो रिएक्शन होगी उसमें चूँकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करता है, अटैच करता है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हम लगाते हैं लाइक दिस, ये ऐसे इधर से अटैच करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन होने के वजह से इसको यहाँ तक पहुँचना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप CH3 या C2H5 लगा होता, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से नहीं पहुँच पाता, और जब ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाता तो इसको डायरेक्टली इधर से ही अटैक करना पड़ता। इस अटैक करने के लिए पहले इस ब्रोमाइड को तोड़ना पड़ता। तो SN1 इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये एक स्टेप में हो जाती है। एक तरह से हम इसको देखें तो ये सेकेंड आर्डर रिएक्शन होगी। CH3 सिंगल बॉन्ड C H H और यहाँ पे Br की जगह NU आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो Br निगेटिव निकल जाएगा। इसमें होने में एक ही स्टेप लगा और इस रिएक्शन की आर्डर 2 हुई, क्योंकि ये जो है इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगी। यानी अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो वो SN2 रिएक्शन करते हैं, और SN2 रिएक्शन में आर्डर 2 स्टेप 1 होता है। आर्डर 2 इसलिए होती है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करती है। और अगर हम यहाँ पे टर्शरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो SN1 रिएक्शन होती है, और ये आपकी 2 स्टेप मैकेनिज़्म होती है। इसमें 2 स्टेप लगेंगे। और स्टूडेंट्स, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैकेनिज़्म के बारे में, SN1 SN2 की मैकेनिज़्म के बारे में बताएंगे। SN1 रिएक्शन होती है किस केसेस में? जिसमें टर्शरी एल्किल हैलाइड होता है। SN2 रिएक्शन होती है जिसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है। ओके, गुड नाइट।